बना दिया था नारद जी ने और लौट के नहीं आए। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया, बोले क्या करोगे, ब्याह करा के बाबा बन जाओ। उपदेश दे दिया। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरो। ये श्राप दे दिया नारद जी, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर पाओ, न तुम जहाँ ठहर जाओ दुनिया को बाबा बना दोगे। तो हमारी संतान का उन्होंने फिर बेटा नहीं बनाया, केवल लड़कियां ही लड़कियां पैदा की। 60 बिटियां हो गई, बिटियां 60 तो पिता की नाट, ऐसा लोग बोलते हैं। यही एक कथा घटती है। 60 बेटे की 11,000 बेटा बाबा बनते, नारद जी ने बना दिए। ऐसे क्वेश्चन किए तो भगवान की शरण में हो गए 11,000। हरियो से सवलास नाम, ये कथा आती है। अब राजा परीक्षित को कथा सुखदेव जी सुनाते हैं और कहने लगे, हे परीक्षित, सती के कोई न तो बेटा हुआ न बिटिया हुई। अच्छा, और 15 के बेटा बेटियां सबके में, सब में छोटी सती थी, इनके कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। और बेटा बेटिया नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने अपने पिता के घर में आग लगा के मरी। घबरा गए परीक्षित। मायके में आग लगाए के बिटिया मरे तो आश्चर्य है, ससुराल में बिटिया आग लगा के मरे, फांसी लगा के मरे, जहर खा के मरे तो चलता भी है। कष्ट देते हैं ससुराल वाले, तो बिटिया कहाँ जाए। और सती ने अपने पिता के घर में आग लगा के मरी, बेटा बेटी नहीं हो पाई। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, सुखदेव जी महाराज आप कृपा करके इस सती ने आग क्यों लगाई और क्यों मरी, और पिता के घर में क्यों मरी। शंकर जी के सामने ही मर जाता। शंकर जी ने हैरान किया, और शंकर जी भगवान काय को हैरान करेंगे अपनी पत्नी सती को, काय को हैरान करेंगे। सास ससुर है नहीं है, सास सांस नहीं लेने देती है। तो आज के जमाने की सास ऐसी हो गई है, परमेश्वरी में सांस नहीं लेने, ये करो वो करो ये करो वो करो, सांस ही नहीं लेते। अब सास है नहीं है तो काय को, ससुर है नहीं है तो ऑपरेशन का। शंकर को पिता बता दे, हो कोई भाई पैदा, शंकर ही दुनिया के पिता है, शंकर का कोई पिता है नहीं। पिता बता दे शंकर को, है ना। तो सास ससुर ही नहीं है, नंद भी नहीं है, देवर भी नहीं है, का कष्ट पड़ेगा उन्हें। परीक्षित को बड़ी चिंता हो गई, सती मैया ने प्राण क्यों त्यागे, ये चिंता में डूब गए महाराजा परीक्षित। तो सुखदेव जी इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अदालत भारी और सुनी रहती अदालत भारी, काफी न होती दो आदत
गरीबों की दुनिया है, आवाज तू बोले। गरीबों की दुनिया है, आवाज तू बोले। जितने दिन होगी, जितने दिन होगी, ये बात तुम्हारी बाकी इस प्रकार आपकी अदालत सोनी हो जाती यदि आप कृपा नहीं करोगे। आपको आदत है कृपा करने की। हम दीवाने हैं कन्हैया के। कन्हैया कौन है? खाटू श्याम। खाटू श्याम माने कन्हैया, कन्हैया माने खाटू श्याम, जो आज कलयुग में पूजे जा रहे हैं।
खाटू श्याम के दीवाने दो आ चुके हैं। खाटू श्याम को लाए हैं, श्याम की ही लीला है। अदालत तुम्हारी सुनी हो जाती यदि कृपा न करते तो। अब देखिए सती की कथा, सार में कथा देखिए। सती क्यों मरी, क्यों आग लगाई? हम और आप ये कथा को दूसरे ढंग से समझते हैं, परंतु रामायण रामचरितमानस में भी ये कथा दी गई, अब भागवत में ये कथा दी गई, जहां में सती की कोई गलती नहीं। लोग कहते हैं पति की बात नहीं मानी सती ने, उन्होंने कहा हम मायके जाएंगे। भोले बाबा ने बहुत समझाया, पर तो फिर भी चली गई। क्या कारण? ये कथा को जरा सार में समझिए। जहां में गलती न शंकर जी की है और न सती की है। हाँ, काऊ की गलती नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विनय सती तदीय सिनारी शिव समान से को प्रतिधारी। विनय सती तदीय सिनारी। बिना गलती के शंकर जी ने त्याग किया सती का। सती की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये तुलसीदास बाबा बोलते हैं, कोई गलती नहीं थी सती की। अच्छा, गलती नहीं थी तो शंकर जी की गलती थी, उन्होंने क्यों त्याग दिया पत्नी को? तो शंकर जी की गलती होगी। जब सती की गलती तुलसी बाबा नहीं बताते हैं, बोले तो शंकर जी की, तो तुलसीदास जी कहते उनकी भी कोई गलती नहीं। क्या क्यों नहीं उनकी गलती? बोले शिव समान असको प्रतिधारी। तो शंकर जी में एक बात, एक गुण था। कौन सा गुण? कि शंकर जी जैसा व्रत करने वाला दुनिया में न कोई हुआ और नहीं हो सकता। कौन सा व्रत था शंकर जी का? प्यारे भरी लोग, माता बहने, सती की कथा जरूर समझ लें। मेहनत तो पड़ेगी आपको, सुनने में समझने में मेहनत तो पड़ती है, पर हम धीरे धीरे आपको पूरी कथा समझा देंगे। आप भी कहने लगोगे जहाँ सती की गलती नहीं है और ना भोले बाबा की गलती। बोले लोग कहते हैं कि सती झूठ बोल गई, भोले बाबा कहते, और लोग कहते हैं वो अज्ञानी है। क्या कही थी सती ने? कछु न परीक्षा लेने गोसाई। शंकर जी ने कहा परीक्षा ले आई तो भोली वाली सती, कछु न परीक्षा लीने गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे। मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जबकि परीक्षा लेके आई। मतलब ये कहो पेरित झूठी कहावा। तुलसीदास जी कहते सती झूठ नहीं बोलना चाहती थी और सती को झूठी का बुलवाया गया है। कहो पेरित, पेरना और काऊ की थी, कला और काऊ की थी। जहाँ से शंकर जी और सती में झगड़ा हो जाए, हाँ, और झगड़ा हो जाए और सती मर जाए, ये प्रेरणा और काऊ की थी। न भोले बाबा समझ पाए, बाद में समझे, और ना ही सती समझ पाए। बोले व्रत क्या था? बोले व्रत ये था भोले बाबा का कि सीता को मां मानते थे, ये हमारा व्रत है। राम को पिताजी मानते थे शंकर भगवान, ये मेरा व्रत है। यही व्रत था, पक्का व्रत। सीता मेरी माँ है, राम मेरे पिता है। ये घोषणा करती थी तीनों लोक में, है ना, मेरे पिता राम है, मेरी मैया जानकी है।
और जानकी का रूप मेरी पत्नी ने धारण कर लिया, तो ये भी मेरी अम्मा बन गई है। लो, अम्मा बन गई, अब पत्नी नहीं रही ये मेरी, इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। अब सती की भेंट या शरीर से कभी नहीं होगी। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने आसन डाला, पहले बामंग बैठती थी सती, बामंग। अब बामंग के लायक नहीं रही, अम्मा बन गई हमारी। बोले बाबा कहते सामने बैठ गए, अब सती कैसे अम्मा बनी, ये कष्ट हो गया सती। बोले हमें ये पता ही नहीं चला क्या हुआ, ये तो हमारी कथा की भूमिका है। कैकेयी ने मांगा था वरदान, 14 वर्ष का राम वनवासी रही, क्या मांगा था? नहीं। कौन कहता? ये सरस्वती ने मंगवाओ। सरस्वती मंथरा पे बैठी, सरस्वती कैकेयी पे बैठी, कौन ने भेजा? देवताओं। और यहाँ भी सती के माथे पे कौन बैठा? सरस्वती। सरस्वती ने झूठी कब्बा दी, जहां से शंकर जी चिड़ जाए। ये भूमिका कौन की थी? भगवान विष्णु की। क्यों थी भूमिका? बोले भूमिका इसलिए थी, सती के कर्म में न तो बेटा लिखा, तो ना ही बिटिया लिखी, न बिटिया होगी और न बेटा होगा सारे जीवन में। भगवान विष्णु ने ये पता लगा दिया। उस दरमियान में एक राक्षस तारकासुर नाम का पैदा हो गया। अब वाने त्राही मचा दी, दुनिया में हलचल मचा दिया। तीनों लोग दुखी हो गए। पता लगाया ये कौन मार पाएगा, तो ब्रह्मा जी ने वही खाता उठा करके देखा। बोले ये जो है शंकर जी का जो पहला बेटा होगा वो मारेगा। पहला बेटा तो सती के लिखा है, संतान लिखी है, तो सती के ढूंढे नहीं लिखी। न पहला होगा, न दूसरा होगा, न अजला, न मजला, न सजला, न छोटा होगा। अब कहाँ जाए? अब भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए। बोले तो अब मीटिंग भई देवताओं की, मीटिंग भई। जब मीटिंग हुई देवताओं की तो विधान पास हुआ, बोले सती को मरवाओ जैसे होते से। तभी पर पार्वती आ गया। पार्वती के संतान लिखिए, जैसे होते से खड़ियत रचो। देवताओं से कहा, इंद्र से कहा, भगवान विष्णु ने सती मरे, जैसे होते से मर जाए, तब होगी पार्वती, तब उनके बेटा होगा। वो बेटा से ये तारकासुर नाम का दानव मरेगा। ये विधान बनाया गया। अब कथा सुनिए, कथा को ध्यान करिए। भगवान शंकर जी देवताओं की मीटिंग में गंगा जी के तट पर सभी देवता, ब्रह्मा आदि इंद्र, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि गंगा के तट पर मीटिंग हो रही थी। और मीटिंग के टाइम पर दक्ष प्रजापति आ गया। ये जो है भोलेनाथ का ससुर सती के पिताजी आ गए। बस सभा में, सारी सभा, ये गैया आ रही, धीरे से निकल जाने दो। ये गैया रोज ही निकले। हाँ, सिंगन वाली निकाल दो, गौ माता है ये, गौ माता। देवता वास करते हैं इनके शरीर में। हाँ, तो जब ये हालात हुई तो दक्ष प्रजापति को देख करके सारे लोकपाल, दिक्पाल खड़े हो गए, ऋषि मुनि खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर जी खड़े नहीं हुए, तो दो लोग नहीं खड़े हुए। जब दो लोग खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति तो उधर माला ने श्राप दे दिया था। माला ने क्या श्राप दिया था? एक बार दुर्वासा ऋषि अनुसैया का बेटा दक्ष प्रजापति के दरबार में आया। कौन आए? दुर्वासा ऋषि महाराज आए, स्वागत सत्कार किया।
आते थे नौता भोजन करने। दक्ष प्रजापति ने कही बाबा जी एक बात सुनोगे? बोले कहा, ये माला आप गले में पहने हमें दे दो। दुर्वासा ऋषि ने कही संतन के गले की माला 10 लोग नहीं पहनना चाहिए। तो नहीं नहीं आप दे दो। बोले मान जाओ दक्ष, संतन की माला का मर्म तुम नहीं जानते हो। नहीं मैं तो लूंगा। बोले तो एक काम करो, हम देते हैं, ये रनिवास में पैर के सो मत जाना, माला को पूजा में रख देना। परंतु भूल गई याद, दक्ष प्रजापति माला गले में पहन करके सो गया रनिवास में। जब सो गया माला ने श्राप दे दिया, जाके मति खराब हो जाए, जाका विनाश हो जाए। जो जगह और जगह कैसे ही पता लगा मीठे बोले देवताओं, गंगा के तट पर पहुंच गया वहां दक्ष प्रजापति। अब आके खोपड़िया विचित्र हो गई, दक्ष प्रजापति की खोपड़ी विचित्र हो गई। और वो क्या कहने लगा, अरे भाई लोग पालो दिख पालो, अज्ञानात ना मसरात ना, न मैं अज्ञानी हूँ ना ही हमें एक दूसरे से जलन है। परंतु ये बैठा है भोला 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 शंकर शंकर शंकर, ये मेरा दिमाग रखता है। हे सभासदों, मेरी वार्ता को ध्यान से श्रवण करो। ये भोला भोला बैठा मरघटावासी, सांप को पालने वाला, बिच्छू कांटों को लपकाने वाला, मरघट पर रहने वाला, हाड़न की माला पहनने वाला, ये मरघटा की रेत को पीने वाला, मरघटा की मटकियन को से पानी पीने वाला, ये सफेदा, ये बंदर जैसी आंख वाला, मैं पुत्राया मृग नेत्राया, मेरी बेटी सती की आंखें हिरण के समान, और या शंकर की आंखें बंदर के समान। मैंने बहुत बुरा किया। कितने बुराई की? बोले 100 बुराई की 100। भली सभा में 100 बार निंदा की। भोले बाबा नहीं बोले, क्योंकि धर्म जानते थे भगवान शिव। बकने वाले बकते रहते, गाली वाले गाली देते रहते, लड़ाई करने वाले लड़ाई करते, कथा सुनने वाले कथा सुनते, और लड़ाई करने वाले कथा नहीं सुनते। उन्हें कथा से मतलब ही ईमानदारी की बात। कथा सुनने वाले कथा सुनते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, चुगली वाले चुगली करते हैं, और भंडारा खाने वाले भंडारा खाते हैं। कथा पीने वाला दुनिया में कोई बिरला होगा। ईमानदारी की बात तो ये है। हाँ ठीक है ना। अब 4-6 नाच करने वाले बुला दो, यहाँ 6 गांव की जनता इकट्ठी हो जाएगी, जगह नहीं मिलेगी बैठने को साहब। नाच गाना वाले बुला लो ना। हाँ 10 गांव की जनता ट्रैक्टर भर भर के आ जाए, नाच देखने को आए हम। अरे राम राम, नाच देख के क्या करोगे? बोलो साहब, नाच देखने को तो दुनिया उमड़ा है, और कथा सुनने को नहीं भाई। कथा है कथा। हाँ ये हालात हमारी आपकी हो चुकी है। अरे पता लगा, अब 2-4 नचैया बुला लो, गाता पूरा कूद पड़े, गाता का बजाय बजाय के आ जाएगा। एक और इसे ले कहता है जितने गाँव हैं, हाँ सब आ जाएगा। कथा के लिए नहीं है ना, क्योंकि कथा की हमें आपको जरूरत नहीं है। हमें आपको तो नौटंक की जरूरत है। नौटंक की कहाँ हो रही है? कहाँ नगाड़ी बज रही? चलो भैया ये बहाना था। जब दक्ष प्रजापति ने 100 बार निंदा किया, 100 बार, शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुनते रहे। भूमि अगाध सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जब निंदा की और निंदा कह करके भी नहीं माना, जैसे
काऊ की क्रोध निकाले शरीर में से, या तो मुंह भर के गाली दे दो तो तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए, या गाली दे दो मुंह भर के, है ना, या जी भर के कोने में बैठकर रोई लो के अकेले में, तो आपका जीव ठंडा हो जाए। या तो रोए के ठंडा जीव होगा, या काऊ को गाली दे के ठंडा जीव होगा। ये क्रोध की नियम है। और दक्ष का गाली दे के भी ठंडा नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। तो क्या किया, मुंह भर के श्राप दे दिया। ऐ सभासदों, आज के बाद ये शंकर को जिसने न्योता दे दिया, ये मरघटा वाले को काउने न्योता दे दिया, याद रख लो, उसको मैं जात में से डाल दूंगा, उसको मैं जात में से डाल दूंगा। अब को बड़ो आदमी कह दे गए, अब कौन होता दे वो बोले वो, और कह करके चला गया, बैठा नहीं। वो माला का असर था, संत की माला। ये नहीं है कि संत की कोई चीज मांग ले और तुम उपयोग कर लो, कर लो, मरना ही पड़ेगा, कोई बचाने वाला माई का लाभ पैदा नहीं। संत से जितने दूर रहो, ब्राह्मण से उतने दूर रहो तो बच पाओगे। उनसे ज्यादा दूर से दर्शन कर लो, भाई में फायदा है, नहीं तो सीताराम मिल जाएगी। संतन की माला का चमत्कार है। हमारे तुम्हारे भाला का चमत्कार, बंदूक का चमत्कार नहीं काम देता। माला धारी से नहीं बच पाओगे, बंदूक धारी से बच भी सकते। याद रख लेना, माला धारी, जो माला फेरने वाले से दूर है। जब 3 तिलक लगाते हैं तो रोड पर सरकारी पेड़ है, वो 3 तिलक होते हैं, 2 सफेद एक बीच में लाल, है ना। यदि कोई पेड़ काट देगा, शिकायत कर देगा, तो उसको थाने में जाना पड़ेगा, मेरे पेड़ रोड के किनारे के क्यों काटे। ऐसे ही भगवान के साधु लोग कौन है, भगवान के आदमी है साधु। ये 3 तिलक लगाए, इन्हें कोई मारेगा, इन्हें कोई सताएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। निंदा लेकर करके भाग गया। अब सारी सभा, बड़े बड़े ब्राह्मण देवता बैठे, बड़े बड़े दाढ़ी रखाए बैठे, वहां भले आदमी बैठे। काऊ ने कछूर रोका नहीं, ना दिया खड़ा होकर के कहने लगा, हे सभा सुनो, मम वार्ता सूर्यता, मेरी वाणी सुनो। ये अभी दक्ष गया है, हमारे शंकर भगवान की निंदा की है, क्योंकि मैं उनको पीठ पे धारण करता हूँ, मैं उनका वाहन हूँ, मुझे तो बुरी लग गई है। मेरे भोले बाबा की बुराई क्यों की, तो मैं भी श्राप देता हूँ, ये मुख नहीं रहेगा। भले आदमी की कोई बुराई करेगा तो उसे भगवान क्या दंड देते मालूम है। भले आदमी की कोई बुराई करेगा, संतों की कोई बुराई करेगा, क्या भगवान दंड देते, उन्हें बकरा बनाते। प्यारे बंधु, बकरा बनना पड़ता। ये अभी गया है हमारे भगवान की निंदा करके, ये मौन ही रहेगा, इसलिए मौत बकरा का लगाया जाए, ये मैं श्राप देता हूं। और जितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं यहाँ, बड़े बड़े दाढ़ी रखाए हुए ब्राह्मण बैठे हैं, ये दांत निकाल निकाल के हंसी कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आंख मिचौनी कर रहे थे कोई कोई। तो मैं इनको ब्राह्मणों को भी श्राप देता हूँ। नादिया ने कहा, हे ब्राह्मणों, सर्वक्षा तुझा करते धर्म विद्या तपो प्रता। ब्राह्मणों जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, 7 जाति को धान्य खाओगे फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। लपक लपक के 7 जाति का धान्य खाओगे, तुम्हारी पेट की पूर्ति नहीं होगी। ये मेरा श्राप स्वीकार करो ब्राह्मण देवता। तुमने ये गाली दे रहा था, कोई ब्राह्मण खड़े होकर के नहीं रोका, ये फल आप चाहो। सर्वक्षा दुया व्रतई धत विद्या तपो प्रता। विद्या पढ़ोगे तो व्यापार के लिए पढ़ोगे ब्राह्मणों, धन कमाने के लिए विद्या पढ़ोगे।
तपस्या करोगे तो धन कमाने के लिए तपस्या करोगे, तुम्हें असली नहीं बन पाएंगे। ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, बोले हमने तो तुम्हारा भी पक्ष नहीं किया और ना ही हमने दक्ष का पक्ष किया, मौन बैठी रही, और तुमने हमको सातों जाति का धान कहने का श्राप दिया। याद रख लो, मैं भी श्राप देता हूं। ब्राह्मण के मुखिया थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने श्राप दिया, जितने ये चाहते शिव कृत धनास्ते ते पाखंडना भवन्तु, जो शंकर जी के भक्ति करने वाले भगत होंगे उनको असली भक्ति शंकर जी की नहीं मिलेगी, वो पाखंडी ढोंगी कहलाएंगे। ये श्राप ब्राह्मणों ने शंकर जी के गणों को दे दिया, शंकर जी के भक्तों को दे दिया। असली भक्ति शंकर जी की नहीं मिलेगी। आज शंकर जी के कई भक्त ध्वनि रमाएंगे, गाजा की चिलम लगाएंगे, बोले बा लगेगा त्रिशूल हाथ में, डमरू हाथ में, और नशा में डूब जाएंगे और कहेंगे भोले भोले भोले। नहीं, असली भक्ति उनको नहीं मिलेगी। ये नकली भक्त बन करके दुनिया को ठगेंगे। ये ब्राह्मणों ने शंकर जी के गणों को श्राप दे दिया। जब श्राप होने लगा सब लोग भागने लगे, सभा भंग हो गई। सभा भंग हुई तो सबसे पीछे भगवान शंकर जी चले, नादिया पे बैठे कैलाश पर्वत पे पहुंचे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए, लोकपाल अपने लोक में पहुंचे, दिक्पाल अपने लोक में पहुंचे, 88,000 ऋषि जंगल में पहुंच गए। सभा हाथी सो भंग हो गई। घर पे आए, सती मैया को कोई पता नहीं कि क्या हमारे पिताजी की हमारे पति की का लड़ाई हो गई है ना, का झगड़ा हो गया, ये कोई पता नहीं। और 1 वर्ष हो गया किसी भी गांव में भागवत यज्ञ हवन नहीं हुआ, डर के मारे। यदि हम भागवत कराते हैं और शंकर जी को छेक दे तो भागवत हिलने नहीं लगे। और शंकर जी को हम नहीं छेकेंगे तो दक्ष प्रजापति नाराज हो जाएगा। जहाँ से हम कोई बोलवा बाद में कर लेंगे, जब 4 कदम दो। 1 वर्ष हो गया, ये दक्ष को महसूस हो गया कि शंकर जी के डर के मारे कोई भागवत यज्ञ नहीं कराना चाहता। चलो मैं कराऊंगा, मैं ही अपमान करूंगा, अपने दामाद का मैं ही अपमान करूंगा। यज्ञ का अनुष्ठान ठान दिया। दुनिया में चिट्ठी बांटी गई, दुनिया में पत्र भेजे, सपरिवार निमंत्रण, आप पधारिए हमारी भागवत में। शंकर जी को चिट्ठी नहीं दी। विमान के विमान आकाश में जा रहे हैं दक्ष प्रजापति की भागवत में। सती मैया ने देखा आकाश में विमान, देवताओं की पत्नियां जा रही हैं, गीत गा रही है, नौतार करते जा रही है, गाती बजाती जा रही है। मेरे पिता के घर में भागवत हो रही है। चलो भोले बाबा से कहे तुम भी अपना नादिया तैयार करो और हमको बिठाओ, मेरे मायके ले चलो। सती ने आकर के निवेदन किया, महाराज बताएं आपको तुम्हारी ससुर के यहाँ ये गोरा भागवत हो रही। बोले हाँ बता। और देखो आकाश में हजारों विमान जा रहे, वहीं जा रहे। हमारी 15 बहनें निकल गई, हम सब में छोटी बहनें, 15 बहनें निकल गई भागवत में। एक काम करो, आप भी तैयार हो जाओ। भोले बाबा ने कहा कि जहां ने तो मन मुटाव काऊ से हो जाए और बाकी घर में कार्य हो और चिट्ठी न आए तो का लगेगा कि को हमें चिट्ठी नहीं है। मन मुटाव नहीं होता तो चिट्ठी नहीं आए तब भी हम पहुंचा। अब मन मुटाव हो गया, चिट्ठी भी नहीं आई। बिना बुलाए जाने से सती जी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अपमान होगा। अब सती की बात समझ में नहीं आई।
क्यों नहीं आई? वो पहले से हृदय जल रहा था सती का। क्यों जल रहा था? जब राम जी के सामने परीक्षा लेने गई, दंड कारण की बात है, परीक्षा लेने गई सती, माने शंकर भगवान ने प्रणाम किया राम को। राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते 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 आ रहे थे। इधर शंकर और सती अगस्त महाराज के आश्रम में कथा सुन के आ रहे थे। मार्ग में मिल गए तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले मनोज न सावन। ऐसे शंकर जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, परंतु उस समय जाने न कीन चिन्हारी। बोले बाबा ने सोचा इस समय राम पर संकट है, उनकी पत्नी रावण हरण करके ले गया, वो मेरा चेला है, ये कुसुमा है राम जी का। केवल प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके चले तो सती जिद पड़ी। अभी हम कथा सुन के आए, दुनिया में बड़ा भगवान तो मैं हूँ। अभी अगस्त बाबा ने बताई है ना, अब तुम इनको ये दो मोड़न को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हो। ये दो मोड़ा नहीं है, भगवान है, भगवान है। ये तो रोए काय को रहे? ये अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं, अब पागल होके रो रहे हैं। हाय मेरी सीता, हाँ सीता कहा गई है, हाँ सीते, हाँ सीते। अब तो नाटक कर रहे हैं राम जी, लीला कर रहे हैं। सती को भ्रम हो गया है। एक मृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगे बोले ये भगवान है। बताओ, हिरण्य से पूछ देखा हमारी सीता देखी? ये भौरा कमल के फूल पे बैठे उनसे पूछ रहे हमारी सीता देखी? वृक्षों से पूछ रहे हमारी सीता देखी? लताओं से पूछ रहे मेरी सीता देखी है? तो ये भगवान है। भगवान कभी रोते नहीं है। भगवान की पत्नी खो गई है तो का रोगे का? शंकर जी ने कहा, क्या कहा? बोले एक काम करो, हम जो बरगद के नीचे बैठे हैं, तुम्हारा मन नहीं मानता है, ये भगवान तुम्हें नहीं समझ में आते, हमारे परम भगवान हैं, और नहीं तुम्हारी समझ में आते तो परीक्षा ले आओ। ले आए परीक्षा, ले आओ। तो सती चली परीक्षा लेने के लिए। बोले परीक्षा सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके आगे से चली। उधर से राम लक्ष्मण दोनों भैया रोते रोते चले आ गए। लक्ष्मण समझाए बहु भावे, लक्ष्मण समझाए बहु भावे, चले लगा करो समझा रहे भैया, क्या रो रहे हो?
ठहर जाओ, दुनिया क्या कहेगी। अब तो भूखा देख के रे इनकी भर भर राम रो रहे, हमारी जानकी को ले गो। उतरते सीता का रूप धारण करके मां सती, भगवान राम ने देखा मेरी सत्य सीता होती तो पीछे से आती, आगे से नहीं आती। हाँ, आगे से मेरी सीता नहीं आती क्योंकि पतिव्रता है। ये आगे से कोई नकली वेश धारण करके कोई आ रहा, पहचान लिया। माते ओ माँ, राम ने माँ बोला सती से, माते कहो बहो रे कहा प्रसके तो, कहो रे कहा बोले कहो बहो कहाँ बरस के तो, विपिनी अकेले फिर गई है तो, बेधर्म का झंडा फहराने वाले कैलाश के पति कहाँ गए, उन्हें छोड़ के तुम तो आई अकेली जंगल में। विपिनी अकेली फिर गई है तू, क्यों घूम रही हो। मैं समझ गया राम बोलते, कहाँ तो रो रहे थे और कहाँ कहाँ कहने लगे। समझ गए राम, क्या समझ गए कि महाभ्रष्ट जब ज्यादा जल भर जाए क्रिया में ज्यादा पानी भर दे तो फूट हो जाएगी क्रिया है, बाकी पार फूट जाएगी ज्यादा पानी भर दोगे। ऐसे ही ये नारियां स्वतंत्र हो गई तो ये बिगड़ जाएगी। जिनमें स्वतंत्र है बिगड़े नारी। ये माता बहनों पहले तो पिता के अनुशासन इन्होंने सहन किया, भैयन को अनुशासन, फिर पति के घर में आई तो पति को अनुशासन, अब पति के अनुशासन के बाद में फिर मोड़ा मोड़ियन को अनुशासन। इतने बंधन है इनमें तो डांट न खावे। हाँ, 3 ब्रेक लगाए जा रहे माता बहनों को। पहले तो पिता के घर में, फिर पति के घर में पति की रक्षा, फिर मोड़ी मोड़ा कर मम्मी कहाँ जा रही हो, घरे लाओ नहीं क्या, तो मोड़ी मोड़ा मम्मी को ताड़ना दे रहे, पति ताड़ना दे रहे, पिताजी ताड़ना दे रहे। अब पिताजी गम खा जाए तो भैया ताड़ना, का बहन का है वो पागल हो रही थे, कहाँ जा रही है। इतने बंधन है माता बहनों को, ताड़ना है ना। तो बोले राम जी कहते हैं अकेली फिर रही हो पर में, बोले बाबा को कहा छोड़ के आइए। अब चुप 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 सती ने कही तो हमें पहचान लो। ऐसा लक्ष्मण का कह रहे, लक्ष्मण कह रहे भैया ओ भैया, मैंने राम जी को सती दिखाई दे रही है, सीता नहीं दिखाई दे रही है। और लक्ष्मण भैया को क्या दिखाई दे रहा है, लक्ष्मण देख कुमार बेसा, भैया ये पार्वती कहाँ पे आ रही है। लक्ष्मण जी को पार्वती दिखा दे रही, राम जी को सती दिखाई दे रही है, सीता का रूप दिखाई नहीं दे रही कि सीता का रूप धारण कर लिया। राम ने कहा बेटा लक्ष्मण अबे नहीं आएंगी पार्वती, ये मर जाएंगी तब पार्वती आएंगी। अबे खाए तो आप पार्वती, अच्छा कभी मरेंगी जी, बस मरेंगी तो प्रेम आएगा।
राम ने लक्ष्मण को, अब ये मरे नहीं, अब ये बचने वाली नहीं। तब पार्वती आई, इतनी कहानी। अब सती हिम्मत बांध के आंखें फाड़ के कहने लगे, राम हमारा किस्सा को उत्तर दो, हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है तुम्हारा? राम जी ने बोले, माता श्री का प्रश्न है। प्रश्न ये, तुम बड़े हो क्या हमारे पति बड़ी? ये शिव पुराण में संवाद हुआ राम का और सती का, पढ़ लेना आप शिव पुराण में, है ना? राम और सती संवाद हुआ है। बताओ जल्दी, हमारे भोला बड़े हैं कि तुम बड़े हो? और राम जी ने कही, माता जी सही बता दें, भोला से बड़ो भगवान तो है ही नहीं। हाँ कहीं तो अब छाती ठुकन लगी सती, हमारे भोले बाबा मानते नहीं है, तो तुमको राम राम काय करी? हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों किया? तुमको वो बड़ी है तो? हाँ, इसका भी एक कारण है। सबसे बड़े हैं भगवान। वेद ने शंकर जी को बड़े बताया, वेद ने, और कोई भगवान है ही नहीं दुनिया में सिवाय शिव के। ये चारों वेद में कहा है, पढ़ लेना, वेद पाठियों को पूछ लेना, है ना? माने लिखा है वेद मंत्र में, ज्येष्ठाय, ये सबसे जेठे हैं, कनिष्ठकाय, कनिष्ठराय, माने ये सब में छोटे भी हैं। शंकर जी इतने छोटे हैं कि चोर आया जब पागल बनाया जाए भोले बाबा को, भस्मासुर ने कितने पागल बनाए, इतने छोटे। मैंने कहीं सबूत नहीं आता सर, वो ठीक है बोल लो, और को का करे चाहते। कनिष्ठकाय च नमः, ज्येष्ठाय च नमः, ये सब में जेठे हैं वेद कहता है, और सब में छोटे भी हैं और पीछे भी ये, और सबसे पढ़ेंगे, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं। बोले बड़े हैं तो राम राम क्यों गई आपसे? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, सती ने कहा। बोले इसलिए कि एक समय की बात है, भोले बाबा ने एक जंगल में सोने का महल बनवाया और वहां सबको न्योता दिया, हमको भी बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, सबको बुला दिया। शंकर जी ने कहा आज के बाद पूरा भाग। बोले हमारे पास 5 काम हैं। पहला काम है पैदा करना जनता को, शंकर जी के हाथ में था ये काम। दूसरा काम है पालन करना, सबको रोटी देना, ये शंकर जी के हाथ में था। तीसरा काम है संहार करना, मार देना, ये शंकर जी के अब 3 काम हो गए। चौथा काम क्या है? महाप्रलय। अब 5वां काम क्या है? अनुग्रह। तो 4 काम शंकर जी ने भरी सभा में बांट रहे। ब्रह्मा तुम पैदा करने का काम संभालो, जैसी आज्ञा। अरे विष्णु खड़े हो जाओ, तुम सबको भोजन दोगे, पालन करोगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, है ना? भोजन सारे विश्व को कोई भूखा न रह जाए, छेठी तक भूखी न रह जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज। बोले ये महेश नहीं रुद्र, है रुद्र तुम संहार करना, दुनिया को मारना, ये तुम अपना काम संभालो। बोले महेश, ऐ महेश नाम के शंकर इधर आओ, खड़े हो जाओ, तुम ये महाप्रलय का काम संभालो। 4 काम बांट दिए। एक काम बचा अनुग्रह, वही अनुग्रह लेकर के शंकर जी की समाधि लग गई। ये शिवपुराण में कथा है, अनुग्रह की समाधि लग गई। अनुग्रह के 3 अर्थ हैं। अनुग्रह माने कृपा, अनुग्रह माने अनुराग, मिले ने रघुपति बिन अनुरागा। ये यही बात है कि ये कोट जप तप मत भागा, करोड़ों जाप कर ले, माला को मिलने वाले राम नहीं, तो बड़ा अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, है ना? एक अनुराग, एक कृपा और एक दया और एक कला। अनुग्रह माने कला। तो शंकर जी की समाधि के 1000 वर्ष तक लगी थी, या अनुग्रह का भजन करते करते 87,000 वर्ष बीत गए। तो राम प्रकट हो गए शंकर जी के हृदय में।
काय तो इतनी बड़ी समाधि लगाया भोलेनाथ, जब तुम आ गए बना वो तुम्हारे लिए। बोले अब हम पे कृपा कर दो। बोले क्या कृपा करवाना चाहते हो? बोले हम आपका अनुग्रह नहीं समझ पाए, अनुराग क्या होता। मिले नहीं रघुपति बिनी अनुराग, बिना अनुराग के तुम नहीं मिलते। अर्थ समझा दो। भगवान राम ने अर्थ समझाया। यदि ये तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा। बन जाओगे बंदर? अरे बंदर की कहो तो बंदर बन जाए, सुगरा की कहो तो सुगरा बन जाए, सुगा की कहो तो सुगा बन जाए, कौवा की कहो तो कौवा बन जाए। तो तुम अनुराग का शब्द का अर्थ समझा दो। हम बंदरा बन जाएंगे। बन जाओगे? बोले बन जाएंगे। सही कह रहे हो, बंदरा बनने पड़ेगा। कपड़ा पहनने को नहीं मिलेगा तुमको, रोटी नहीं मिलेगी खाने को, बनने को तो जडरैया पटरैया कर लोगे तुम। बोले महाराज हम कर लेंगे। बोले कर लोगे तो वो राम जी ने वरदान दे दिया। हरते भय हनुमान बानर बन गए शंकर। ये राम के कहने से हनुमान बने। हनुमान को मालूम था ये राम कैसे सारी बातें। अपना दिमाग हनुमान ने कभी नहीं चला, चुप बैठे रहे पूरी रामायण में। हाँ ने कह रहे ऐसा तो राम को काम आया तो हाल कर देंगे, है ना। राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। तो तभी तो लिखिए दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। एक रघुनाथ की कला देखना है, रघुनाथ का अनुग्रह देखना है, रघुनाथ की दया देखना है, रघुनाथ की कृपा देखना है तो हनुमान के दर्शन कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हनुमान के दर्शन कर लो। राम को सारा सारांश हनुमान के दर्शन करने से ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये कला कैसी है तो दुनिया की लला बुझ गई। आरत कीजिए हनुमान लला की ईमान। और हनुमान जी सबसे प्यारे कौन है जगत के मालूम है? सबसे प्यारे सबसे प्यारे तुलसीदास महाराज को हनुमान जी अच्छी मीठी लगी। हाँ इन्हीं ने बनाई है आरती। आरत कीजिए हनुमान लला की। है भरे बोलते बाबा है ना, बब्बाजू बजते हनुमान बब्बा के चरण मत भूल जाना। परंतु देव समाज में लला ये कला है राम की, तो लला बज गई। ईमानदारी की बात ये, न बुढ़ापा न मरना, बूढ़े नहीं होना, हमेशा लला रहना, हमेशा लला रहना। हम तब तो बूढ़े हो जाए, बालपने में क्या शकल, जवानी में क्या शकल, अब बुढ़ापे पे कौन सकल, अब बैठे हैं, अब किसको जाए, दांत मोने नहीं है, आंख में चश्मों से काम चल लो, अब किसको जाए। माने तीन कला। मेरे हनुमान जी की एक सी कला, करना बुढ़ा होना उनको, है ना। हम तुम्हारी शकल बिगड़ गए। मंगल मूरत दुलारी आज खड़ा प्रभु तुम्हारे द्वारे। हे बजरंगी बली हनुमान तेरा उजियारा दुखियों का पानी
आरुति हे यदुवंदने आरुति हरि हरि हनुमान